को आता है तो वो भूत पलीत कोई भी प्रकार की व्याधि हो वो उसके पास भी नहीं आएगी। बस इसी मंत्र को जपते रहे। हमारे बीच में परम आदरणीय मदन जी भाई साहब पधारे हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के इस मौके पर हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय मदन जी राठौड़, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार और आज भी इस सनातन के झंडे को लेकर के चलने वाले ये तमाम सिपाही के रूप में काम करने वाले लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मदन जी भाई साहब से कि वे आज के मौके पर अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। आज के इस भक्तिमय वातावरण के बीच में किसी भी प्रकार का भाषण या उद्बोधन ये श्रोता सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी जब मंच से आदेश हुआ है तो मैं कुछ निवेदन आपके सामने करूंगा। ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कर्मस्थली है। वैसे जन्मस्थली तो शायद हमारे पाली में है, वहां पर ननियाल पाली में था महाराणा प्रताप का। अभी यहाँ बैठे बैठे मैं ये कार्यक्रम देख रहा था। हमारे सुमेरपुर विधानसभा में बसंत में भी कल्ला जी का एक धाम है और वहां पर भी वहां से हमारे भरत भाई यहाँ पर आए हुए हैं। आदरणीय प्रमोद जी सामर साहब से बताना चाहूंगा कि कब आप तो हमारे वहाँ के प्रभारी रहे हैं और प्रभारी हैं भी, और अगली बार जब भी आए तो आप जरूर वहां पर भी धाम के दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। वैसे कल्ला जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि सर कटने के बाद में भी धड़ लड़ता रहा था और एक बहुत बड़ी एक वीरता की मिसाल कायम करी थी। लेकिन अभी मैं बैठा बैठा देख रहा था यहाँ पर कई लोग भक्ति के वातावरण में नाच रहे थे, तो मेरे दिमाग में दो विचार आए। एक तो विचार यह आया कि ये वही भूमि है जहाँ पर एक समय आया था कि चारों ओर मुगलों का साम्राज्य था और हिंदू पद पातशाही की स्थापना करने में महाराणा प्रताप ने अपनी भूमिका निभाई थी। हिंदुवाद सूर्य के नाम से जिनको जाना जाता है महाराणा प्रताप, ये उनका कर्म क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसा भक्ति का वातावरण बना हुआ है, तो निश्चित रूप से एक प्रेरणा देती है कि अब आगे भविष्य में एक चिंता होती है प्रमोद जी भाई साहब कि हम फौजी कहाँ से लाएंगे, यानी ऐसे पतले दुबले पतले लोग। और मैं सोचता हूँ कई तो ऐसे हैं कि जो बिना जमीन पर हाथ लगाए खड़े नहीं हो सकते हैं, ये चिंता की बात है। इसलिए अब जो खेल भी हो गए हैं तो वो मोबाइल पर गेम हो गए। मैं सोचता हूँ इसको रोकने की जरूरत है और अपने शरीर में स्वस्थ और पराक्रम और फिर से कायम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ऐसे कार्यक्रमों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने पौरुष को विकसित कर सकते हैं और इसके लिए विशेष ध्यान रखना की आवश्यकता है। एक और बात मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आजकल बड़ी चिंता होती है, समाज में संस्कारों का अभाव हो गया। जब कभी भी हम समाचार पढ़ते हैं या टीवी पर देखते हैं तो सारे आपस के रिश्ते समाप्त हो गए, इसकी चिंता होती है। इसलिए यदि अपने तीनों जो जवानी, बचपना और बुढ़ापे को आप और आदर्श बनाना चाहते हैं, स्वाभिमान संपन्न बनाना चाहते हैं, तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपनी माँ बाप की इज्जत करें। आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो बेटा घर में देख रहा है, वो घर में ही सीख रहा है कि मेरे माता पिता की इज्जत में मेरे पिताजी कर रहे हैं, उनके दादा की। तो इसी प्रकार से आपके बुढ़ापे में भी आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। लेकिन यदि आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी और ये देखा कि अब क्या है वो तो समझते हैं नहीं, हम थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आज नई पीढ़ी और ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो आपसे भी तेज है, उठते ही मोबाइल हाथ में लेती है। तो नई पीढ़ी में इस प्रकार यदि आपने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करी तो नई पीढ़ी भी आपको कहेगी कि आप क्या समझते हो, हम ज्यादा समझदार हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक तो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाए, ताकतवर बनाए, ये बहुत जरूरी है। केवल मोबाइल से काम चलने वाला नहीं है, मोबाइल के गेम खेलने पर्याप्त नहीं है। यदि गेम भी खेलना है तो कबड्डी, फुटबॉल और इस प्रकार के गेम खेलें जिससे शक्ति का संचार हो, शक्ति का प्रादुर्भाव हो। इसी प्रकार से परिवार में सुख संपन्नता बढ़े, परिवार में आपस में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, इसकी चिंता करो। और ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं जिसके संस्कार मिलते हैं,
जिससे भक्ति का वातावरण तैयार होता है, नई पीढ़ी में भी संस्कार देने का काम करें। तो मैं आयोजकों को, हेमंत जी जोशी को और उनके और सारे आयोजक मंडल के समस्त सदस्यों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने ऐसा भक्तिमय वातावरण तैयार किया। और भाई प्रकाश जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, अभी मेरा जो ड्राइवर है उसने मुझे कहा कि मेरे को एक प्रकाश जी के साथ फोटो खिंचवाना है। यानी कितनी टीआरपी आपकी बड़ी है और आपके स्वर में सरस्वती विराजमान है। इसी प्रकार से बहन नायक जो है उनके बारे में भी मैंने सुना है कि वो भी बहुत अच्छा भक्ति और गीत गाती है, भक्तिमय वातावरण तैयार करती है। ऐसे भक्ति के वातावरण तैयार करने की जरूरत है। नई पीढ़ी में यदि इस प्रकार के संस्कार नहीं दिए तो पीढ़ियां कहाँ जाएगी, इसकी चिंता होती है। ये सब बातें मैंने कुछ आपसे निवेदन किया है, माफ करना किसी को बुरा लगा हो तो। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।